हरे कृष्णा सभी को। बहुत बहुत स्वागत है सबका। आज हम 11वें अध्याय का जो बचा हुआ पार्ट है वो आज कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हरे हम कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम देखने वाले हैं 11वें अध्याय का जो बचा हुआ पार्ट है उसको। तो मैं पहले शेयर कर देती हूँ और फिर हम हमारी उसके बारे में जो जानकारी है वो प्रयत्न करेंगे, है ना। तो ये 20वां श्लोक हमने देखा था। यहाँ पर अर्जुन वर्णन कर रहे हैं, है ना। पूरे समय हमने देखा है कि किस प्रकार शुरू में तो अर्जुन ने रिक्वेस्ट की कि यद्यपि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है ना, आप ही परमेश्वर है, लेकिन फिर भी मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आप इस भौतिक जगत में प्रविष्ट हुए हैं। तो ये अर्जुन की रिक्वेस्ट है। वो किनके लिए है? हम जैसे मूढ़ मती लोगों के लिए है, जो किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इस कलयुग में कितने कपटी लोग हैं, कितने ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं। और भोले भाले लोग है ना, वो उनके एक दो कुछ सिद्धियां होती है उनके पास, नहीं ऐसा नहीं, कुछ सिद्धियां होती है, हाँ, हवा में से बबूत निकाल के दिखा दिए, कुछ और निकाल के दिखा दिए। और सामान्य व्यक्ति जो है बहुत प्रभावित हो जाते हैं ऐसे सब चमत्कारों को देखकर, और वो बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो सामान्य मतलब हम जैसे मूढ़मती लोग उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन हमने क्या करना चाहिए? विराट रूप दर्शन से हम क्या सीखते हैं? यही कि अच्छा आप भगवान हैं तो हमें कृपा करके मुझे विराट रूप दर्शन कराइए। ऐसे बोलेंगे तो जो धोखेबाज हमारे सामने खड़ा है वो तो वहां से भाग ही जाएगा। विराट रूप दर्शन कोई भी नहीं करा सकता भगवान के सिवा, है ना।
तो एक ये भगवान ने एक हमारे लिए एक ये उसका इस माध्यम से हम अपने आप को सावधान रखें, इस कलयुग में किसी धोखेबाज के हाथों हमको धोखा न मिले, इसलिए ये अध्याय का प्रयोजन है ना। अब यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि कितना ये अद्भुत रूप है, सारे आकाश सारे लोकों के बीच में ये व्याप्त है ना। प्रचंड ऐसा ये रूप है जिसका ना आदि है, न मध्य है, न अंत है। और इसको देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं, अर्जुन भी भयभीत हो रहे हैं। अर्जुन भी अत्यंत विचलित होकर ये सारा रूप देख रहे हैं भगवान का। फिर आगे बढ़ते हैं। अमी हित्वाम सॉरी अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब कौन देख रहे हैं? ये सारा प्रभु हरे कृष्णा। तो ये सब लोग कौन कौन देख रहे हैं? देवता लोग देख रहे हैं, है ना। और वो शरण ले रहे हैं इस विराट रूप के। एक्चुअली भगवान के अंश स्वरूप, अंग स्वरूप ही है सारे देवता। हमने ये बात कई बार बोली है कि किस प्रकार यानी केवल कृष्ण को संतुष्ट करके सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। कैसे? यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे हम पौधे के जड़ में अगर पानी डाले तो सारे ही पत्ते, सारे ही टहनियां, सारे ही डगाले सारे तृप्त हो जाते, पूरा पौधा उससे पोषण पाता है ना। केवल जड़ पर पानी डालने से या खाद डालने से। हम एक एक पत्ते को, एक एक डगाल को, एक एक टहनी को पानी खाद देते रहे तो वो तो कुछ उसको फायदा नहीं होने वाला। उसी प्रकार केवल कृष्ण को पूजने से, केवल कृष्ण की अर्चना करने से सारे ही देवी देवता अपने आप तुष्ट हो जाते हैं, है ना। इसका हमने कई बार ये किया है, वर्णन किया है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सारे देवों का समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है ना। और फिर कुछ उनमें से भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा वर्णन आ रहा है कि किस प्रकार अर्जुन उस विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। रुद्राद्रित्वा वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप, आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वे देव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो ये सारे लोग उस विराट रूप का दर्शन कर पा रहे हैं और अत्यंत आश्चर्यपूर्वक उनको देख रहे हैं। और अर्जुन की तो हालत ही क्या है ना। वो तो एकदम मतलब वो पूरा प्रचंड रूप देखकर वो मन में विचलित है पूरी तरह से, और भयभीत भी है। और भी आगे भयभीत होने वाले हैं जब वो भगवान का काल स्वरूप देखेंगे। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन है। हम आंखों के सामने कोशिश भी करें ना तो कितना अद्भुत है। ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि ऐसे विराट रूप का दर्शन करना, किंतु ये शब्द ब्रह्म के माध्यम से हम थोड़ा सा हमारी कल्पना को अगर ध्यान में ये करें, ध्यान में लाए इस रूप को कल्पना के द्वारा, तो देखिए हमको कितना अद्भुत लगता है ये सब। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथा हम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ,
है ना। तो अर्जुन अत्यंत विचलित है, ये इतना विराट रूप, ये इतना विशाल रूप जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है ना। और इतने इतने मुख, इतने इतने बाहु, ये सब सारा रूप, उसमें इतने इतने उन्होंने शस्त्र धारण किए हुए, विविध प्रकार के शस्त्र, हमने वर्णन पढ़ा है ना शुरू के श्लोकों में। तो ऐसा ये भयंकर रूप देखकर और उनके भयानक दांत भी है, तो ये सारा विराट रूप देखकर सब लोग विचलित हो गए, अर्जुन भी हो गए हैं विचलित। हाँ, नभस्पृश्यम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम च विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। तो अर्जुन भयभीत हो रहे हैं इतना ये प्रचंड रूप देखकर। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूं, है ना। तो इतना ये अद्भुत रूप जो है जब अर्जुन के प्रत्यक्ष आंखों के सामने दिख रहा है, हाँ, जहां पर वो इच्छा करे तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की जो कुछ बातें उनको देखना है, मन में इच्छा भर करे तो वो उनके सामने प्रकट हो सकती है। हाँ, और सारे देवता लोग जो भगवान के अंग स्वरूप है, वहां पर वो प्रवेश कर रहे हैं उस विशाल रूप में। ऐसा ये सब देखकर, और वो भयंकर रूप देखकर जिसमें बड़े बड़े दांत है, तो ये सब देख करके अर्जुन अत्यंत विचलित और भयभीत हो रहे हैं। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। तो कितने ज्यादा वो विचलित हो रहे हैं अर्जुन, है ना। भयभीत भी हो रहे हैं, विचलित भी हो रहे हैं। तो ये सारे जो क्या बोलते गौण रस जो है ना, उनका सारे रसों का वे अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, भयभीत हो रहे, विचलित हो रहे हैं, वो ऐसा विस्मित करने वाला, वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं, विस्मित करने वाला वो दृश्य देख देख कर उनके मन में सारे रस जो है वो निर्माण हो रहे हैं। और वे वैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपालसङ्गै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। अरे बाप रे, कितना भयंकर ये दृश्य होगा, है ना। वो जैसे कि खींचे चले आ रहे हैं ये सारे शूरवीर योद्धा जो है, वो जैसे कि खींचे चले आ रहे हैं उस मुख में, और वे चूर्णित हो रहे हैं, उनके सिर जो है वो चूर्णित हो रहे हैं। और ये सब दृश्य अर्जुन देख रहे हैं और वो अत्यंत भयभीत, विचलित हो रहे हैं, है ना। तो एक तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा, है ना।
तो ये दर्शक है, ये दर्शा रहा है दृश्य क्या कि सभी योद्धा मारे जाएंगे, इतने शूरवीर योद्धा मारे जाएंगे, और पांडवों के यहाँ के भी बहुत बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, है ना। और लेकिन इसका इंडिकेशन ये भी है कि पांडव लोग नहीं मारे जाएंगे, ठीक है ना। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सारे शूरवीर योद्धा जो है वो ऐसे भयानक मुख में, जो प्रज्वलित है, अग्नि निकल रही है उस मुख से, ऐसे मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। कितना भयंकर वर्णन है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवामि तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो पतंग नाम का एक जो एक छोटा कीड़ा जैसा होता है जो उड़ता भी है ना, वो कैसे एकदम जहां अग्नि दिखी तो वो वहां जाकर एकदम प्रविष्ट होने को दिखता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों के वश में होता है ना। उसकी इंद्रिय कौन सी? आंखें। आंखों के द्वारा वो बड़ा आकर्षित होता है उस अग्नि के प्रति। और इसलिए फिर वो एकदम जाकर के उस अग्नि में कूद जाता है। उसको लगता है ये बड़ा अच्छा है कुछ, है ना। तो उससे इंद्रिय भोग के एक इच्छा से वो उस अग्नि में कूद पड़ता है और अपनी जान गंवा बैठता है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं कि हमने एक अध्याय में देखा था कि कैसे अलग अलग इंद्रियों के द्वारा अलग अलग प्राणी जो है वो भयंकर यानी बद्ध होते हैं उन इंद्रियों के आकर्षण के कारण, एकदम उनसे ऐसे बंद कि उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं रहती। उनको ये नहीं समझता कि मैं इतनी छोटी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए यहाँ ये एक्शन कर रहा हूँ, लेकिन इससे मैं मेरे प्राण गंवा दूंगा। तो ऐसे हमने 6 प्राणियों का लेवल 1 में भी देखा था, शायद मैंने लेवल 2 में भी बताया कि कैसे ये पतंगे का एक है। फिर दूसरा हिरण का बताया गया है। हिरण कैसे आकृष्ट होता है कुछ एक प्रकार की ध्वनि से। हाँ, इतना आकृष्ट होता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो ध्वनि की ओर वो दौड़ पड़ता है। अन्यथा हिरण तो इतना चपल है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता आसानी से, कोई शिकारी पकड़ नहीं सकता। लेकिन वो ध्वनि के माध्यम से शिकारी क्या करते हैं, वैसा ध्वनि निर्माण करके उसको आकर्षित करते हैं और फिर अपने जाल में उसको फंसा लेते हैं, है ना। तो ये दूसरी इंद्रिय। और तीसरी कौन सी है? और भी हमने देखा था, जैसे हाथी। हाथी है वो मादा हाथी के प्रति अत्यंत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। तो वो शिकारी लोग क्या करते हैं, एक मादा हथनी को मतलब बांध के रखते हैं, और वो जैसे आवाज करती है तो ये नर हाथी दौड़ा हुआ चला आता है, और वहां पर एक वो लोग बड़ा सा गड्ढा निर्माण करके और उसमें उसको वो गिर जाता है हाथी और पकड़ा जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से, अलग अलग इंद्रिय विषयों के माध्यम से अलग अलग प्राणी अत्यंत ज्यादा आकृष्ट होते हैं। फिर इंसान की तो बात ही क्या, इंसान की तो सारी ही इंद्रियां एकदम कमजोर है। इसलिए मनुष्य के लिए तो पग पग पर विपदा है ना। पदम पदम यत विपदाम। हाँ, इस प्रकार हर पग पर मनुष्य के लिए तो विपदा है ही इंद्रियों के माध्यम से। और यहाँ पर हमने केवल पतंगे का एक उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन, कि वैसे ही आपके मुख में सारे प्रवेश कर रहे हैं जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। ठीक है। लेलीह्यसे ग्रसमान समन्ता लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं।
तो ये सारा वर्णन आ रहा है कि आपके प्रज्वलित मुखों से आप सारे दिशाओं को, हाँ, निगले जा रहे हैं, है ना। यानी इतना वो प्रज्वलित महाभयंकर अग्नि आपके मुख से निकल रहा है कि ऐसा लग रहा है सारी दिशाओं में वो फैला हुआ है। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। अर्जुन ने स्वयं ही रिक्वेस्ट की थी कि आपका विराट रूप दर्शन अगर मुझे आपकी कृपा से देखने को मिले तो बहुत, मतलब उनकी इच्छा उन्होंने जाहिर की थी, कृपा करिए ऐसे बोला था। हाँ, तो अब वो वर्णन कर रहे हैं कि कैसे इतना उग्र रूप, तो आप कौन हैं। ये तो जानते हैं कि मेरा मित्र कृष्ण है, लेकिन उस समय तो वो मित्रता वगैरह वो हो गई, ये इतने अद्भुत रूप का दर्शन करके वो भयभीत हो रहे थे, विचलित हो रहे थे, अनेक अनेक विचार उनके मन में आ रहे थे, और वो अपने ही मित्र को पूछ रहे हैं कि बताइए आप कौन हैं, है ना। तो कृष्ण को पूछ रहे हैं, विष्णु को पूछ रहे हैं, देवेश करके उनको संबोधित कर रहे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हाँ, तो कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। क्यों आपने ऐसा, मतलब इतना उग्र रूप और सारे ही दिशाओं की ओर फैलता हुआ ये अग्नि, इस सब का प्रयोजन क्या है, ये मुझे जानना है ना। तो अब श्री भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, कालोस्मि लोकक्षय कृत् प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तु मिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने भविष्य में क्या होने वाला है ये भी अर्जुन को बता दिया, है ना। वैसे भी उन्होंने बताया था कि तुम भूत वर्तमान भविष्य जो कुछ जानना चाहते हो, जो कुछ देखना चाहते हो, मेरे इस विकराल रूप में तुम तत्क्षण देख सकोगे। तो वही अभी अर्जुन को तो एकदम समस्या आन खड़ी पड़ी, आई थी उनके सामने कि भाई आप कौन हैं। तब बोल रहे हैं कि मैं काल हूँ। हाँ? काल के तो दो अर्थ है, एक तो काल जो विनाशक मृत्यु के रूप में आता है, विनाशक, और दूसरा काल समय, है ना। समय भी हमको धीरे 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 करते हुए प्रति क्षण हमको मृत्यु की तरफ ही तो ले जाता है ना। तो इस प्रकार ये कोई भी मायने में लीजिए, तब भी काल मैं हूं जो समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। मैं प्रत्यक्ष मृत्यु हूं और सभी लोगों को मारने के लिए आया हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं विनाश करने के लिए आया हूं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं हम श्रीला प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछा। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। तो कठोपनिषद का एक वचन यहाँ पर उद्धृत किया है प्रभुपाद जी ने। तो अंततः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इतना ये विराट रूप के अंदर एक ये काल स्वरूप भी दिखाया, जो सारे ही दिशाओं को भस्म करते हुए दिखता है, और सारे ही योद्धा उसमें ऐसे प्रवाहित होते हुए जाते हुए दिखते हैं। तस्मात् तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भक्ष्व राज्यं समृद्धं, मयैवैते निहताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।
बहुत सुंदर श्लोक है ये, है ना। अतः उठो, हाँ, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुमको तो अब भविष्य के बारे में पता भी चल गया है, मेरे रूप में तुमने ये देख लिया है कि सारे योद्धा मारे जाने वाले हैं। तो इसलिए तुम्हारा कर्तव्य, जो क्षत्रिय के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि तुमको लड़ाई करना है, न्याय पक्ष के लिए तुमको लड़ाई करना है, तो अपना कर्तव्य निभाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, क्योंकि इन सबको तो मैंने पहले ही मार दिया है। अब तुम केवल निमित्त बनोगे, है ना, तुमको क्रेडिट मिलेगा, है ना। भगवान चाहते हैं हमेशा, भगवान तो सब कुछ करते हैं, है ना, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? अपने भक्तों को। कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं ना, अरे इस व्यक्ति के प्रयत्न के कारण ये इतना अच्छा कार्य हुआ। तो एक्चुअली उस भक्त को भगवान क्रेडिट देना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे हम अभी का उदाहरण ले ले, जैसे ये कृष्ण का मंदिर, विशाल मंदिर बनना, ये तो कृष्ण की इच्छा से हो ही रहा है, वो होगा ही। लेकिन जो जो उसमें थोड़ा भी मदद करेगा, या मतलब फिजिकली बोलो, अपने द्रव्य के रूप में बोलो, कोई भी रूप में जो कोई मदद करेगा, तो उसका भी एक पार्टिसिपेशन उसमें हो जाता है, और भगवान के अत्यंत अनंत आशीर्वाद मिलते हैं, है ना। तो निमित्त मात्र, कार्य तो होना ही है। तो उसके लिए निमित्त मात्र भव सव्यसाची, है ना। तो इस प्रकार कोई भी अच्छे काम के लिए जब हम मदद करते हैं, तब फिर हम एक निमित्त बनते हैं उस कार्य की संपन्नता के लिए। वैसे तो वो संपन्न होना ही है, जब कृष्ण ने इच्छा की तो वो कार्य होना ही है, लेकिन हम एक निमित्त के रूप में छोटा सा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे श्री राम चंद्र जी जब रामेश्वरम से लंका जाना चाह रहे थे, तो बंदरों को तो बड़े बड़े वो पत्थर डाल रहे थे, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी क्या कर रही थी, वो भी कुछ करना चाहती थी। अब वो पत्थर तो नहीं उठा पाती, तो वो क्या करती थी, बस अपने शरीर को गीला करके रेत में लोटपोट करती थी, और जाकर उन दो दो पत्थरों के बीच में ऐसे जाकर सारी रेती झड़ा देती थी। उससे वो दो पत्थर जो है वो चिपके रहते थे एक प्रकार से, और इस प्रकार वो सेतु बनता गया, वो पुल बनता गया। तो उसने भी कंट्रीब्यूट किया, है ना। तो इस प्रकार जब हम कोई भव्य चीज, कुछ अच्छा कार्य होते हुए देख रहे हैं, निश्चित रूप से ये कार्य संपन्न होना ही है, ये कृष्ण की इच्छा है। तब थोड़ा भी हम कुछ कंट्रीब्यूट कर दे, तो उसमें हम एक मतलब थोड़ा सा उसका सहभाग हम ले ले, तब हमको भी कुछ क्रेडिट मिलता है। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों को क्रेडिट मिले, इसलिए यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। हाँ, बाकी सब तो मैंने कर ही लिया है, लेकिन तुम निमित्त मात्र हो, तो इसलिए युद्ध करो। अगर तुम नहीं करोगे, कोई बात नहीं, ये कार्य तो होना ही है, कोई और कर लेगा, किसी और को मैं निमित्त बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि तुम मेरे सखा हो, है ना, ये सारे उनके और मेरे भक्त भी हो, मुझे मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, तो इसलिए मैं तुमको केवल निमित्त मात्र बनने का चांस दे रहा हूँ, संधि दे रहा हूँ कि तुम उठो, युद्ध करो और विजेता बन के निकलो। क्रेडिट तो तुमको मिलेगा कि ये महाभारत का युद्ध किसने जीता है? पांडवों ने जीता है, लेकिन ये सब मैंने पहले ही तय कर लिया है। हम थोड़ा सा ये प्रभुपाद जी का पढ़ेंगे, बहुत सुंदर लिखा हुआ है। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है ना। तो ये सब यानी हर एक शब्द का चयन जो है, देखिए श्लोक में होता है ना, तो उसका एक एक मतलब उसके पीछे बहुत कुछ भूमिका होती है, कुछ अर्थ होता है। तो यहाँ सव्यसाची नाम से अर्जुन को संबोधित किया है भगवान ने। उसका अर्थ है कि मुझे पता है कि तुम अत्यंत पटु हो,
हाँ, अत्यंत कुशल योद्धा हो ये मुझे पता है ना। तो निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छानुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतया ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है ना। हम लोगों को भगवत धाम जाने के लिए ये एक बहुत अच्छा चांस है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना अर्थात इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है ना। तो ये भगवान की इच्छा क्या है कि ये सब जीवों को मैं अच्छा एक अवसर दे रहा हूं कि इस संधि के माध्यम से वो भगवत धाम आए, मेरे पास आ जाए। तो ये भगवान की बेसिक इच्छा है। जब कोई मनुष्य इस इच्छा को शिरोधार्य मान करके, इसका आदर करके अपना जीवन उस डायरेक्शन में लगाता है, उसका जीवन सफल है। अन्यथा सब लोग ये मेरा घर, ये तेरा घर और ऐसे ऐसे प्रभुत्व जताने की जो इच्छा होती है, ये मेरी जमीन। अरे मेरी जमीन बोलने वाले हम कौन है? सब कुछ तो ईश्वर का है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ जो है वो भगवान का ही है। भगवान ही एकमेव स्वामी है और हम बोलते हैं मेरा है, तेरा है ना। तो ये जब हम करते हैं तब हम भगवान की इच्छा के विरोध में जा रहे हैं, और ऐसा विरोध करना, वो तो हमारा जो हमको अच्छा चांस मिला है वो हम गवा देंगे और फिर कोई तो भी निचली योनियों में जन्म ले लेकर और फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, है ना। तो ये सुअवसर जो है उसको हमने उसको सफल बनाना है ना। तो जो कोई भी परमेश्वर की इस इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने, है ना। तो ये सब यानी इस जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, वो समझकर जो व्यक्ति अपना जीवन बिताता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अन्यथा यही पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार 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 वो ही हम करते रहेंगे, है ना। कोई एक योनि, कोई दूसरी योनि, है ना। इस प्रकार हम अपना जो बहुमूल्य समय जो है, जो हमने परम धाम में जाकर बिताना चाहिए, वो यहीं पर हम दुखालयम अशाश्वतम में हम बिताते रहेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान की इच्छा समझना और उसके अनुसार कार्य करना, ये हम सभी का परम कर्तव्य है, ठीक है ना। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो पूरी तरह से अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं अर्जुन कि तुम युद्ध करो, हाँ, तुम केवल युद्ध करो और तुम युद्ध में विजेता बनोगे, क्योंकि मैंने सभी महान योद्धाओं को जो शत्रु पक्ष में खड़े हैं उनको मैंने पहले ही मार दिया है, ठीक है।
तो तात्पर्य में लिखा है, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु होते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती है और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। ठीक है, तो भक्त जो कोई योजना बनाता है वो एक्चुअली भगवान की योजना होती है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। तो इतना सुंदर लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने। ठीक है, अब संजय वर्णन कर रहे हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो सारा वर्णन आ रहा है, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये सब अद्भुत बातें सुनकर, अद्भुत दृश्य देखकर अर्जुन तो एकदम भयभीत होकर अपने कांपते हुए हाथों से भगवान को नमस्कार करते हुए ये बोल रहा है। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो यहाँ से अर्जुन की प्रार्थनाएं चालू होती है। ये भी एक प्रसिद्ध प्रार्थनाओं में से है जो हमने मतलब समझ करके इसको आत्मसात करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे अनेक प्रार्थनाएं हैं जो महान लोगों ने बोली हुई, जैसे भीष्म की स्तुति है, भीष्म स्तुति कहा गया है, वो कृष्ण के लिए बोलते हैं। कुंती स्तुति, और ये अर्जुन स्तुति है। तो ये भी बहुत सुंदर है। और इसको हम जब भी भगवान के सामने जाते तो हमने कुछ स्तुति करना चाहिए, कुछ प्रार्थना करना चाहिए। तो हम अपने शब्दों में तो नहीं कर सकते, इसलिए हमने इन महान भक्तों की जो प्रार्थनाएं हैं उनको आत्मसात कर लिया और वो भगवान के सामने बहुत दीन हृदय से बोला, तो निश्चित रूप से उसका असर होता है। हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन वर्णन कर रहे हैं कि आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त है। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। तो हम देखते हैं तात्पर्य छोटा सा है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक है और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की जा रही है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित की बात है, सबों के हित में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हमारे भी जीवन में कई संकट आते हैं, है ना। तो जो भक्त होगा वो उस अवस्था में भी, अत्यंत संकटमय अवस्था में, विपदा की अवस्था में भी भगवान का गुणगान करेगा। हाँ,
भगवान से डरेगा नहीं, भगवान के बारे में बुरा नहीं सोचेगा, बुरा नहीं कहेगा। नहीं तो जो अभक्त लोग होते हैं वो क्या बोलेंगे, कोई कोई भी संकट आ गया तो ये क्या है, भगवान बड़ा ही अन्यायी है, बहुत अन्याय करता है, मैं तो इतने अच्छे काम करता हूँ, हाँ, इतना दान पुण्य करता हूँ, उसके बाद भी देखो मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये भगवान ठीक नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे बातें जो अभक्त लोग हैं उनके मन में आएगी। लेकिन भक्त कोई भी विपदा की अवस्था में भी भगवान के गुणगान ही करेगा और ये मन में ठान लेगा कि ये मुझ पर संकट आया है, ये भी मेरे भले के लिए है, भगवान मेरा बुरा नहीं सोचेंगे कभी, है ना। कि तो भगवान वह जानता है कि वे जो कुछ भी करेंगे, यानी भगवान जो भी कुछ करेंगे वो सबके हित के लिए है। तो ये भक्त का एक स्थायी भाव मन में रहना चाहिए कि मुझ पर कोई भी संकट आए, वो दृश्य रूप में मुझे संकट लग रहा है लेकिन उसके पीछे भगवान की कुछ योजना है। तो ये हम यहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे अर्जुन उस रूप में, भगवान के रूप में उनका जो स्थायी भाव है उसको समझ पा रहा है। कस्माच्च तेन नर नमेर महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रैर् अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद असत तत्परं यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं, है ना, कि वो जानते हैं कि आप ब्रह्मा से बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा का सृजन किसने किया है, कृष्ण ने ही किया है, अपने पुरुषावतारों के माध्यम से, है ना। गर्भोदकशाही विष्णु जो उनका एक पुरुषावतार है, उसके माध्यम से उन्होंने ब्रह्मा का सृजन किया है ना। तो आदि सृष्टा कौन है, भगवान कृष्ण। और फिर ये ब्रह्मा जी ने सेकेंडरी क्रिएटर है ना, दूसरे लेवल के क्रिएटर है ब्रह्मा जी, है ना। तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों नहीं करे, क्योंकि आप आदि सृष्टा है, सारे ही देवी देवता आपसे निकले हैं, है ना, आपके अंग स्वरूप है, ब्रह्मा जी को भी आपने निर्माण किया है, तो इसलिए वे आपको सादर नमस्कार कर रहे हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, है ना। अनंत यानी जिसका कोई अंत ही नहीं। हे देवेश, सारे ही देवताओं के ईश्वर, परमेश्वर, सारे देवताओं के ईश्वर, यानी सारे देवताओं के कंट्रोलर, है ना। हे जगन निवास, यानी सारे ही सृष्टि में जो व्याप्त है, सर्वव्यापी, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। ठीक है। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय है, वे सर्वव्यापी है और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत है। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो। और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता है और उन सबके ऊपर है, वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है। तो ये सारी स्तुति कर रहे हैं अर्जुन अलग अलग शब्दों में। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो ये अलग अलग तरीके से भगवान की स्तुति हो रही है, भगवान की प्रार्थना हो रही है। वायुर्यमो अग्निवरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु है तथा परम नियंता भी है,
आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तो इस प्रकार भगवान के प्रति ये अपनी श्रद्धा और अपनी शरणागति बता रहे हैं, है ना, उनकी स्तुति करके। तो भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के भी पिता है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्वम सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ है। तो कितना सुंदर, मतलब प्रार्थना ये बहुत ही सुंदर है। हमने इसको एक्चुअली आत्मसात करके कंठस्थ करना चाहिए, है ना। तो कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहम प्रमेयम। तो अर्जुन बोल रहे हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। तो अर्जुन को अब ग्लानि हो रही है कि अरे ये इतने महान, जो इतना अद्भुत स्वरूप उनका मैं आंखों से देख रहा हूँ, उनको ही मैं अपना मित्र मानकर कैसे कैसे उनसे बातें करता था। अब मित्रता में तो होता है हंसी मजाक ठिठोली सब होता है, कभी कभी हम मित्र का थोड़ा सा अनादर भी कर देते हैं, वैसा ही अर्जुन ने भी किया था, है ना। तो उसके लिए उनके मन में बड़ी ग्लानि हो रही है और वो अपराधों की क्षमा मांग रहे हैं अर्जुन से कि मैंने कई बार आपको साथ साथ बैठे खाते लेटे, है ना, इस प्रकार कभी कभी अकेले में या कभी कभी मित्रों के समक्ष भी आपका अनादर किया है, उसके लिए मुझे क्षमा करे, है ना। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समो सत्य न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल्य शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार अर्जुन उनकी स्तुति कर रहे हैं कि आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, यानी सब कुछ आपसे ही उद्भूत है ना। जैसे 10वें अध्याय में अर्जुन को बताया था कृष्ण ने, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो वहां पर अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कृष्ण ने बताया था अर्जुन को कि जो कुछ भी है, चाहे वो भौतिक जगत में हो चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो, जो कुछ भी है सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है ना। तो उसी बात को अर्जुन यहाँ पर दोहरा रहे हैं कि आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है।
भगवान के समान तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये सबसे परम गुरु कौन है? कृष्ण है। ना तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी जीव जो है भगवान के समान हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान अलग है और जीव अलग है ना। जीव कभी अपने आप को भगवान नहीं बना सकता। भगवान बनते नहीं, वो होते ही है ना। कि वो इतने सालों के बाद, इतनी तपस्या के बाद भगवान बन गए, ये बात एकदम गलत है। कोई भी भगवान नहीं बन सकता। तो भगवान पहले से थे, है और हमेशा रहेंगे। उनके समान कोई नहीं हो सकता। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है ना। कोई भी नहीं हो सकता। ये हाँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता, है ना। ये श्लोक हमने देखा था चौथे अध्याय में। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के सारे कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं है जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास है ना। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि होती है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल कृष्ण ही ईश्वर है, शेष सभी उनके दास है। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा है कि वे समस्त कारणों के कारण है। ठीक है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीश मीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढ़ुम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन करता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन करता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करें, है ना। तो ये सब हमने भी, हमारे लिए भी लागू होता है कि हम पता नहीं, इवन पूजा भी करते तो पता नहीं कितने हम अपराध करते हैं, कितनी त्रुटियां उसमें रह जाती है। तो ये हमने जरूर भगवान के सामने बोलना चाहिए कि ये भगवान, मैंने अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार आपकी पूजा करने की कोशिश की है, इसमें पता नहीं कितनी त्रुटियां रह गई है। आप उदार मन से मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। जिस प्रकार एक पिता पुत्र की कमियों को सहन करता है, जिस प्रकार कोई मित्र अपनी मित्रता की घृष्टता को सहन करता है ना, उसी प्रकार आप मेरी सारी त्रुटियों को कृपा करके सहन करें और माफ करें, है ना। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए, है ना। अर्जुन ने इतने इतने भयंकर रूप देखे हैं, उस विराट रूप में इतने इतने भयंकर दृश्य देखे हैं कि वो बोल रहे हैं भगवान की मैं भयंकर भयभीत हो गया हूँ, मुझे कृपा करके आपका वो सौम्य रूप दिखाए। तो इस प्रकार वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तस् इच्छामि त्वां द्रष्टुमेहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज,
भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ठीक है ना? तो इस प्रकार अर्जुन बोल रहे हैं कि ये दृश्य, भयभीत करने वाला दृश्य अब हटा दीजिए, अब आपका मैं चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ। ठीक है? तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। है ना? तो ये ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है जिसमें बोला गया है कि भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके कुछ मुख्य रूप है। तो ये सब अवतार, हम तो जानते हैं कितने अवतार लिए हैं भगवान ने, तो ये अवतार भी उनके नित्य रूप में है। ऐसा नहीं कि अब रामचंद्र जी का अवतार खत्म हुआ इस धरती पर से तो वो लुप्त हो गए, ऐसा नहीं। वे नित्य रहते हैं, सारे अवतार नित्य स्वरूप में रहते ही हैं। हाँ, और इस प्रकार भगवान के असंख्य रूप है। और कृष्ण क्या है? कृष्ण जब इस भूलोक पर आते हैं तो कृष्ण स्वयं समभव, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। ये बताया गया है कि वे स्वयं आते हैं। कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ठीक है? तो बाकी तो सारे उनके अलग अलग रूप है। राम है ना, और इतने सारे हैं, नरसिंह, नारायण, तो वे भी नित्य स्वरूप में उपस्थित रहते हैं, लेकिन आप तो स्वयं अपने ही रूप में आ जाते हैं। है ना? हाँ, रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। ठीक है? तो ये जो विश्व रूप है ये क्षणिक है, इसलिए भक्त लोग विश्व रूप के प्रति आकृष्ट नहीं होते, वे उनके नित्य स्वरूप के प्रति आकृष्ट होते। कोई कृष्ण के प्रति है, कोई रामचंद्र जी के प्रति है ना? अपने अपने अंदर के रस के अनुसार अलग अलग रूपों के प्रति आकृष्ट होते हैं। लेकिन कृष्ण क्या है? कृष्ण इन सभी अवतारों के भी उद्गम है। कि इस श्लोक के श्रीमद् भागवत के कथन की निसंदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं, यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने ये पढ़ा कि सारे ही रूप उनसे प्रकट होते हैं और वो नित्य रहते हैं। और तो और वे सारे रूपों में तरुण दिखते हैं। कभी आपने देखा है कि कृष्ण बूढ़े हो गए या रामचंद्र जी बूढ़े हो गए? नहीं, वे हमेशा तरुण रहते हैं, उन पर काल का असर नहीं होता। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो ये जो प्रचंड विराट रूप जो कराया, विराट रूप दर्शन, विश्व रूप दर्शन जो कराया, वो इसके पूर्व किसी ने भी नहीं देखा था। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, न वेद न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैर् एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। ठीक है? तो इन सबके माध्यम से मैं नहीं देखा जा सकता।
मैं केवल भक्ति के माध्यम से देखा जा सकता हूँ। ये इसमें एक अभिप्रेत है मेरे उनका कहना कि इन सबों से मैं देखा नहीं जा सकता हूँ। फिर आगे बताएंगे कि केवल भक्त ही इस प्रकार कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का लिखा हुआ कुछ पढ़ते हैं हम। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। यथा वेद यज्ञाध्ययनैर्न, जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सबका अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र दाने, सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव, इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों यानी तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता, तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है। फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख सकते। ठीक है, तो वो निर्विशेषवादी तो जो ध्यान लगाते हैं, हमने ये देखा वो देखा बोलते हैं, वो बोलते हैं कभी कभी मैंने विश्व रूप को देखा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं। और भगवान का दर्शन कब तक नहीं होता? जब तक भगवान स्वयं को प्रकट ना करे, तब तक कोई भगवान को नहीं देख सकता, है ना। तो निर्विशेषवादियों के सामने तो भगवान प्रकट ही नहीं होंगे, क्योंकि वो तो निर्विशेषवादी, कुछ है ही नहीं, निराकार स्वरूप में क्या करेंगे वो, है ना। माते व्यथा मांच विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोर मीड्यम अमेदम व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। ठीक है, तो भगवान उनको सांत्वना दे रहे हैं कि तुम विचलित मत हो। अब तुम मेरे इस शांत रूप को, जो तुम इच्छा कर रहे हो, वो देखो। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनर्सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। हाँ, तो भगवान ने अपना वो जो प्रचंड रूप था, विश्व रूप, जो उसको समेट लिया और अपने चतुर्भुज में पहले तो अर्जुन के सामने आए और उसके बाद उन्होंने अपना सौम्य, जो सबको प्रिय है, ऐसा जो द्विभुज रूप है, श्याम सुंदर रूप है, उसमें वे अर्जुन के सामने खड़े हो गए, है ना। और इस प्रकार अर्जुन को ढाढ़स बंधाया कि अभी डरो मत। ठीक है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन तदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो वो जो जाना पहचाना उनका रूप था, द्विभुज रूप और श्याम सुंदर, सबको आकर्षित करने वाला ऐसा जो रूप था, उसमें अर्जुन ने देखा कृष्ण को, तब बोले कि आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं शांत हो गया हूँ, अब मैं नॉर्मलाइज हो रहा हूँ। इस प्रकार अर्जुन बोल रहे हैं। श्री भगवानुवाच
सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। ठीक है, तो ये रूप जो है, द्विभुज रूप जो है, वो केवल मतलब भाग्यवान लोग ही देख सकते हैं, और बहुत अनुकंपा करके भगवान इस धरती पर उसी रूप में आते हैं। अन्यथा देवता लोगों के लिए भी इस रूप का दर्शन करना अत्यंत दुष्कर होता है। ठीक है, भक्त लोग इसका दर्शन करते हैं, है ना, लेकिन देवताओं के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। इस रूप में भगवान अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में वास करते हैं। ठीक है, ना हम वेदैर्न तपसा न, नहीं सॉरी, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो इस प्रकार भगवान बता रहे कि ये जो मेरा रूप है, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है मुझे देखना। हाँ, देवता लोग भी मेरे चतुर्भुज रूप को देखते हैं, लेकिन तुम देख रहे हो जो मेरा रूप, वो बहुत दुर्लभ है। ठीक है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो कौन सी विधि है? अनन्य भक्ति। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है और मेरे रहस्य को जाना जा सकता है। केवल भक्ति के द्वारा वेदाध्ययन, तप और दान और जो कुछ भी है, उन सब से मुझे इस रूप में कोई नहीं जान सकता, केवल भक्त जान सकता है। तो बार बार भगवान भक्ति का महत्व बताते आ रहे हैं, है ना। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हमको जो निर्विशेषवादी मायावादी लोगों के भाष्य है, उनसे बहुत बच के रहना चाहिए, अन्यथा हम उस मोह जाल में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं, भगवान बार बार बोलते हैं केवल भक्ति योग के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, इसलिए भक्ति ही सर्वोच्च है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। तो ये एक श्वेताश्वतर उपनिषद का एक श्लोक प्रभुपाद जी उद्धृत करते हैं यहाँ पर। तो क्या बोल रहे हैं? जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। तो इसलिए अविचल भक्ति भाव होना, गुरु का मार्गदर्शन होना, ये बहुत आवश्यक है अगर हमको भक्ति में प्रगति करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे श्लोक प्रभुपाद जी ने उद्धृत किए हैं। ये भी ये वाला श्लोक भी है ना, यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कारणोदकशायी विष्णु है, उनका ये वर्णन आ रहा है, जिनको महाविष्णु भी कहा जाता है, कि जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल जाते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश स्वरूप है। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो समस्त कारणों के कारण है। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। अब ये आखिरी श्लोक आता है इस अध्याय का। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये सब क्राइटेरिया दिए हैं भगवान ने कि कौन मुझे प्राप्त करता है। उसके लिए उसको सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होना चाहिए। हाँ, फिर भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहना चाहिए और सारे कर्म जो है वो भगवान के लिए ही करना चाहिए और भगवान को ही जीवन का लक्ष्य समझना चाहिए। और तो और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखना चाहिए। प्रत्येक जीव से मैत्री भाव कब आएगा? जब हम सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन करेंगे, है ना, तब अपने आप आ जाएगा ये। तो ये जो सब कोई करता है तो वह निश्चय ही भगवान को प्राप्त करता है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो हरे कृष्णा। तो आज का ये अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। तो सभी शब्दों का महत्व यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दिया है, एक एक शब्द का महत्व दिया है। आप लोग जरूर पढ़िए उसको, ठीक है। हरे कृष्णा। कैसा लगा आज का अध्याय? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, भगवान का विराट रूप देखने में किसको अच्छा नहीं लगेगा। जी और जी। कम से कम जानकारी मैंने भगवान के बारे में ये हुआ ना कि विराट रूप में क्या मतलब भगवान दिखाए हैं अर्जुन को। जी जी, बहुत सुंदर। कि हम लोग अलग अलग हर चीज देखते हैं, भगवान स्वयं अर्जुन को पूरा चीज दिखा दिए हैं कि क्या क्या धरती पे सब चीज जो जो है बना, उसको हम ब्रह्मांड दिखा रहे में, हैं तुम्हें। हाँ, पूरा सारे ब्रह्मांड। ब्रह्मांडों में क्या क्या है, सब कुछ जो इच्छा करे वो। ऐसे हम लोग एक एक चीज देख रहे थे और अर्जुन इतना सौभाग्य था कि वो पूरा चीज देखे। महान भक्त थे ना, वो भक्ति के ही माध्यम से केवल ये हो सकता है। जी सुधीर प्रभु। लेकिन भक्त लोग माता जी आकर्षण, कृष्ण का आकर्षण ज्यादा देखना पसंद करते हैं, जो चतुर्भुज रूप है बिल्कुल बिल्कुल। उसी को सही बात है। कोई, हाँ, कोई चतुर्भुज के प्रति आकर्षित है, कोई द्विभुज के प्रति आकर्षित है ना, अलग अलग। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु, कुछ पूछना है प्रभु? हाँ माता जी ये जिज्ञासा है कि अभी आपने बताया था ना, अवतार और अवतारी दो चीजें हैं, भगवान अवतारी है, तो ये जरा सा क्लियर कर दीजिए, अवतारी क्या चीज होती है? अवतार तो जानते हैं भाई, वो भगवान ने इससे मत्स्य अवतार, बड़ा अवतार, ये सब लिए। हरे कृष्ण। एक मिनट म्यूट करती हूँ। हाँ, जी प्रभु, अवतार और अवतारी में क्या फर्क है? अवतार यानी उनका एक्सपेंशन है ना, वे तो मेन है ना, ओरिजिनल जिसको बोलते हैं, मूल आदि पुरुष वो है। और उन्होंने अपने को एक्सपैंड किया और अलग अलग अवतार लिए, वो दूसरा रूप उन्होंने धारण किया और मतलब उसमें कार्यरत हो गए, है ना। जैसे रामचंद्र जी का स्वरूप उन्होंने लिया, कृष्ण तो है ही, लेकिन उन्होंने ये अपना एक अंश मतलब जैसे एक्सपेंशन किया, है ना, अपने को विस्तारित वो किया और उस कहलाएगा प्रकार से अवतार लिया। ठीक है, एक्सपेंशन, क्या कहलाएगा माता जी? एक्सपेंशन क्या कहलाएगा? यानी विस्तार किया अपना, अपने ही, जैसे एक दीप से दूसरा दीप हम जलाते हैं तो क्या हो गया, उसी अग्नि को हमने विस्तारित किया, है ना। एक दीपक है अपने पास, उसको दूसरे दीपक को उससे से प्रज्वलित किया तो क्या हो जाएगा, दो दीप हो जाएंगे। लेकिन दोनों दीपक कैसे हैं? दोनों दीपक एक जैसे ही लग रहे हैं, फिर भी पहला वाला ओरिजिनल जो है, जो उसको हम कृष्ण कहेंगे, ओरिजिनल जो है, हाँ, उनके एक्सपेंशन भी उतने ही प्रज्वलित है। जी अवतारी से क्या से हुआ पहला, ये अवतारी? हाँ, देखो, देखिए, एकदम आदि पुरुष तो कृष्ण है, ये तो पहली बेस लाइन है। उसके बाद वो अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने आप को विस्तारित करते हैं। जैसे एक दीपक से हम अनेक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, वैसे ही वो एक अपने ओरिजिनल उससे
अनेक अनेक विस्तारित रूप अपने निर्माण कर सकते हैं। और तो और वो विस्तारित रूप भी हमेशा के लिए है, नित्य है। ऐसा नहीं कि रामचंद्र जी का अभी ये खत्म हो गया, इस धरती से निकल गए तो वो उनका स्वरूप लुप्त हो गया, ऐसा नहीं है, वो भी नित्य स्वरूप में है। और कृष्ण तो है ही। और तो और कृष्ण की खासियत यह है कि वे स्वयं स्वयं समभव परम पुमान्यो, यानी वो अपने भक्तों से मिलने अपने बिल्कुल आदि स्वरूप में, अपने नित्य स्वरूप में भी आते हैं। तो वो कृष्ण है ना। तो इसके बारे में एक सुंदर श्लोक है ब्रह्म संहिता में भी, कि ये इसी के लिए दीपा चिरे, पूर्ण वाला। ना ना, वो तो ईशोपनिषद का है, ये ब्रह्म संहिता का बोल रही हूँ। दीपा चिरे अच्छा। वही दशांतरमभ्युपेत, दीपायते विवृत्त हेतु समान धर्म, यस्नाद्रुगैव हि च विष्णु तया विभाति, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो एक दीपक दीपक से जैसे हम अलग अलग दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, सारे दीपक वैसे देखने में एक समान ही लगते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण तो कृष्ण है, वो ओरिजिनल रहते हैं। इस प्रकार अर्थ का वो श्लोक है। ये हाँ? सब तो नहीं इसलिए कि उनको कृष्ण अवतारी, मेन हाँ? है। क्या बोल रहे हैं? अवतारी क्या बता? हाँ, इसलिए उनको अवतारी बोला कि गया जो है। अवतारी यानी वो स्वयं आए हैं, और बाकी सारे अवतार है कि उन्होंने अपने आप को विस्तारित किया और इस धरती पर आए। डिस्टर्बेंस है बहुत। अच्छा। अवतारी का आशय मतलब स्वयं आना। स्वयं, हाँ, वो स्वयं है, वो कोई अवतार का एक्सपेंशन नहीं है, वो मतलब अपने अपना आदि। एक्सपेंशन करके आना, एक्सपेंशन के रूप में आना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो ये अवतारी के रूप में ये मेन विराट रूप में आए प्रभु हैं। ये अवतार नहीं है, ये अवतारी भी नहीं है, अवतार भी नहीं। ये तो उन्होंने भौतिक सृष्टि में किस प्रकार ये आता है उसका एक क्षणिक रूप दिखाया है, ये नित्य रूप नहीं है उनका। नित्य रूप अच्छा। कौन से हैं? रामचंद्र जी नरसिंह है ना, वराह देव और वामन देव, इस प्रकार के जो अवतार हो गए हैं ना, वो नित्य स्वरूप में है। लेकिन ये क्षणिक है, विश्व रूप दर्शन जो है वो क्षणिक है। इसलिए भक्तों के लिए वो आकर्षित नहीं करता भक्तों को। ठीक है। जय माता जी। हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? माता जी बहुत सुंदर। आखिर में तात्पर्य माता जी की सही बात है, भगवान का जो भक्त होता है ना, कई हम्म। परीक्षाओं से गुजरता है, भगवान उसी भक्त को चुनते हैं जो और लोगों को ज्ञान देने लायक हो। जैसे हरदास ठाकुर थे, नाम कराने के लिए भगवान को मंदिर भी तक इनको जाने नहीं दिए, जो कि इतने बड़े हुए थे, फिर बिल्कुल कृष्णा सही। महामंत्र को उजागर किए हैं। जी जी। और दूसरे प्रहलाद महाराज जी को कितने कष्ट हुए थे माता जी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या लगे, परीक्षा भगवान के, जब उनको विश्वास है मेरे कृष्णा आएंगे, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। कृष्ण है। हम्म। इसलिए कई उदाहरण माता जी बहुत अच्छा प्रभुपाद ने आखिर तात्पर्य बताया है। हाँ हाँ, सारे ही तात्पर्य थोड़ा डिटेल में पढ़ने की जरूरत रहती है, लेकिन इतने हम्म, सुंदर है, और एक बार में समझते भी नहीं है अपने को। थोड़ा जी सा माता जी। जब दूसरी बार तीसरी बार तो ऐसा लगता है, अरे इसमें तो ये भी दिया है, इसमें तो ये भी दिया है, ऐसे तो माता जी अच्छा, इसमें क्या लिखिए विराट इस वाले में रूप में, इसमें कौन सा श्लोक मतलब जैसे हम सरल से याद कर सकते हैं, मतलब कौन सा इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो सबसे आखिरी वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ उसको वो तो इसको लिखिए एक माता श्लोक जी। की उसको तो एक श्लोक की भगवत गीता भी कहा जाता है, एक श्लोक में ही हाँ सब हाँ। आया। हाँ, तो इसलिए उसका देखिए ना, तात्पर्य कितना बड़ा दिया है प्रभुपाद जी ने। हाँ, और माता जी वे सब भी है क्या, जिसमें ये देखिए जैसे यहाँ पर जहां लिखा जहां है। अर्जुन और भगवान बोले हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है? हाँ, यानी अर्जुन की प्रार्थना वो अच्छी है, वो बहुत सुंदर है, उसको अपन ने अच्छा। करना चाहिए। जो अर्जुन ने आखिरी में जो बोला है ना, कि मैंने मैंने इतनी घृष्टता की आपके साथ, हे यादव, हे सखा, हे सब, वो जो पूरा पूरा है, शायद 11 श्लोक है वो, मुझे लगता है ऐसे। हाँ वो सारे प्रार्थना के रूप में हमने याद करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये बोला है प्रभुपाद जी ने, है ना, जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना गया है। ये एक ही श्लोक जो है भगवत गीता का सार माना जाता है। ठीक है, एक श्लोक की भगवत गीता भी कहते हैं इसको। हम्म? 55 वाला ना माता जी? हाँ जी। जी। 55 वाला। 55 लास्ट वाला।
उसको एक श्लोक ही हाँ माता जी, उसको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है माता जी, इसलिए हमने पहले उसको लिखा। हाँ। इसको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है। हरे कृष्णा, किसी ने अभी हैंड रेस किया था फिर डाउन कर लिया, कुछ पूछना है तो। हरे कृष्णा माता जी। नहीं, वो एक्चुअली सेम प्रश्न मेरा भी था कि कौन सा एक श्लोक की जो आप गीता का वो बता रहे थे ना, तो प्रभु जी ने पूछ लिया तो फिर मुझे अपने उत्तर का जी जी जी। समाधान मिल गया। अच्छा। बहुत सुंदर वर्णन आप करते हो, बहुत ही अच्छा करते हो, मतलब एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी बहुत अच्छे से समझाती हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। सब कुछ है तो यहीं पर है, प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है है ना। तो हरे कृष्णा। तो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं हरे हम। कृष्ण। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला की जय, प्रभुपाद की जय। हरे पद की कृष्ण। जय। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कल हम 12वां माता जी, अध्याय दंडवत करेंगे। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण।